नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं काजल निषाद, जो समाजवादी पार्टी से लोकसभा की प्रत्याशी हैं। चूंकि नाम काजल है और जो अब प्रचार के लिए गाड़ी आई है वो भी काजल के रंग की है, मतलब ब्लैक कलर की ये गाड़ी है, जिससे अब ये पूरे लोकसभा चुनाव में प्रचार होना है। तो काजल जब काजल रंग की गाड़ी पर सवार होंगी तो जाहिर सी बात है कि अब गोरखपुर के जो युवा हैं उन्हें काजल भाभी के नाम से बुलाने लगे हैं। चूंकि अब डॉक्टर संजय निषाद जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें ससुर जी कहती हैं और काजल ये भी कहती हैं कि उनका आशीर्वाद भी उन्हें इस चुनाव में मिलेगा। लेकिन वो नाराज़ हो जाते हैं इस बात पर और कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को दौड़ाया, अब सपा में दौड़ रही हैं, तो अब देखिए आगे कहाँ कहाँ दौड़ती। तो इसी पर बात कर लेते हैं। काजल निषाद हमारे साथ खुद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव में। और ये बताइए, ससुर जी कहकर सवाल किए तो नाराज़ हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं संजय निषाद जी, क्या कहना है? एबीपी लाइव का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम एवं नमस्कार करती हूँ। आपने कहा कि सब काजल भाभी के नाम से बुलाने लगे। काजल दीदी भी कहते हैं, काजल बेटी भी कहते हैं, काजल बहू भी कहते हैं। मैं हर एक दिलों में जो है वो राज करने का काम करती हूँ। हर एक दिलों को समझती हूँ। सब मुझे समझते हैं, सब मुझे भरपूर प्यार, आशीर्वाद, सहयोग देते हैं। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ सभी का। दूसरी बात जो आपने कही आदरणीय संजय निषाद जी के बारे में, वो बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सदैव हमको आशीर्वाद देते रहेंगे। तो क्यों नाराज़ हो जाते हैं? जब हमने कहा आशीर्वाद देंगे तो वो कहते हैं कि कांग्रेस को दौड़ाया, अब समाजवादी पार्टी में खुद दौड़ रही हैं, आगे देखिए कहाँ कहाँ जाती हैं। अच्छी बात है कि वो ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब वो बखूबी जानते हैं कि उनकी बहू, उनकी बेटी संघर्ष कर रही है, इसीलिए वो भरपूर हमको आशीर्वाद देंगे। पूरा विश्वास है आपको इस बात? जी 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 जी, हमेशा हमेशा दिया है, आगे भी देंगे। अच्छा, अगर बात करें राज्यसभा इलेक्शन की तो जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और ये एक मतलब संकेत दिया जा रहा है कि सेमीफाइनल था ये और फाइनल में इसका समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्या कहें? कोई नुकसान नहीं होगा। जनता वोट करती है, जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन जनता कर रही है। इस चुनाव में आपको ऐतिहासिक जीत भी दिखेगी और परिवर्तन भी दिखेगा। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके विधायक लोग क्रॉस वोटिंग की हैं, जिस तरह की बात कही जा रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव होगा। जनता परिवर्तन करना चाहती है और जनता सहयोग, प्यार, आशीर्वाद देने का काम करेगी। जनता वोट करेगी क्योंकि हर तबका भारतीय जनता पार्टी में परेशान हो चुका है। मैंने पहले भी कहा है कि चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिला हो, हमारी आदरणीय चंचला निषाद जी है, ये हमारे साथ क्यों खड़ी है, क्यों इनका आशीर्वाद सहयोग है सारी महिलाओं का। क्यों गोपलापुर का जो ताल था, सार्वजनिक ताल, वो कुछ दबंग पाट रहे थे और मैं वहाँ गई, मैंने आवाज़ उठाई। आज गिट्टी मिट्टी भी उठवाने का काम किया, 2 लाख की पेनल्टी भी लगाई, वो निर्माण कार्य जो उन्होंने किया था सार्वजनिक ताल पर वो ध्वस्त भी कराया। तो ऐसा किसी गाँव की मैं प्रधान भी नहीं हूँ, फिर भी मैं लड़ रही हूँ दमदारी से। खोराबार में 600 घर टूट रहे थे, वो बुलडोज़र वापस करने का काम किया अधिकारियों से बात करके, आज 600 घर बच गए। तो ऐसे बहुत सारे मामले कि उन्हें उम्मीद है कि काजल जी हमें न्याय दिलाएगी और मैं लड़ूंगी। अच्छा, ये बताइए, निकाय चुनाव में तो आपने डरा ही दिया एकदम पार्टी को, भाजपा को डरा दिया और जो मेयर थे उनके वो भी डर गए थे। आपने लगातार पूरी दमदारी दिखाई, लेकिन अभी भाजपा ने तो प्रत्याशी घोषित नहीं किया। लेकिन अगर रवि किशन आते हैं तो क्या लग रहा है कि कितना दमखम दिखा पाएंगे आपके खिलाफ? क्यों नहीं प्रत्याशी घोषित किए? और माननीय सांसद जी तो हमको लगता है कि क्षेत्र छोड़कर ही चले जाएंगे, इसीलिए कि मैं देख रही हूँ कि उनके कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई उनसे खुश नहीं है। क्या आपने अपने माननीय सांसद जी को कभी देखा है? तो आप मेरे साथ जनसंपर्क करेंगे, हर किसी से पूछेंगे, क्या आप बहनी आपने देखा है? सपना में नहीं, कबो ना देखे ले यहाँ। तो देखिए, यही बात है कि आप जाकर जमीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो सांसद जी के गए नहीं हैं। महोत्सव में अगर जाएंगे तो दिखेंगे, हाँ अगर शमशान का उद्घाटन करना होगा तो दिखेंगे। तो और क्यों नहीं, क्यों क्षेत्र में नहीं जाते, क्यों लोगों का काम नहीं करते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, जनता इनसे परेशान है, भारतीय जनता पार्टी से। आपने तो अभिनय करना भी छोड़ दिया, जनता के बीच में आ गए। हाँ, उन्होंने नहीं छोड़ा है। अभिनेता से वो नेता बने, लेकिन अभिनेता बनकर ही रह गए। हम अभिनेत्री से नेत्री बने तो हम समाज सेवी ही बनकर रह गए, और हम समाज सेवी पहले भी थे। बीच में हल्ला हुआ था कि उनका टिकट कटने वाला है, तो क्या लग रहा है कोई और आएगा तो टिक पाएगा?
कोई भी आए, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी इस बारे में सोचती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ जनता के मुद्दों को देखती हूँ, जनता के मुद्दों पर लड़ती हूँ और सदैव ऐसे ही करूँगी। लोग काजल लगाते हैं नज़र से बचने के लिए, आप तो ऐसे ही आपने प्रचार के लिए वाहन लिया है जो पूरा ही आपको ढका रहेगा, नज़र से बची रहेंगी। मुझे कोई नज़र लगाता भी नहीं है, मेरी जनता है जो सदैव मुझे प्यार, आशीर्वाद, सहयोग देती है और मुझे वही चाहिए। तो देखिए, जनता पर पूरा विश्वास है और चाहे रवि किशन आ जाएं और चाहे उनके अलावा कोई और भी प्रत्याशी हो भाजपा का, इनका दावा है कि काजल के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, चूंकि उनके ऊपर जनता का आशीर्वाद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।